सिर्फ हिंदी में मेहनत करके तुम अपनी परसेंटेज को काफ़ी हद तक इंक्रीज कर सकते हो। क्या पता एंड मोमेंट पे हिंदी तुम्हारी परसेंटेज इंक्रीज कर दे। हाय, तो तुम्हें क्या लगता है हिंदी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है? हिंदी में मेहनत करने से क्या हो जाएगा? तो तुम लोग बिल्कुल गलत हो, क्योंकि हिंदी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट में मेहनत करके तुम अपनी परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने वाली हूँ। तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी हेल्प से आप लोग अपनी परसेंटेज में काफ़ी बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। तो हिंदी को आप बिल्कुल भी स्किप करने का मत सोचना और हिंदी में बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। अगर तुम लोग हिंदी में अपना बेस्ट दे दोगे ना, तो तुम्हारा परसेंटेज काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप लोग अपना परसेंटेज इंक्रीज़ कर सकते हैं और आप लोगों को अभी क्या करना है इस टाइम पे, क्योंकि अभी तुम्हारे पास ज़्यादा दिन तो है नहीं। गैप स्टेज में क्या करें ऐसा कि अच्छे नंबर से पास हो जाए। तो वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो को एंड तक देखना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो आप लोगों को अपने सिलेबस को अच्छे से एक बार मतलब किसी वीडियो की हेल्प से अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना है सबसे पहले तो, क्योंकि आप लोग काफ़ी कुछ तो पढ़ ही चुके होंगे और कहीं कहीं आपको डाउट होगा कि किस चैप्टर में क्या है। तो आप लोग एक बार अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर लो। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल भी पैनिक तो करना नहीं है। अच्छे से सब कुछ समझने के बाद अपना जो लर्निंग वाला काम है उस पे लग जाना है। जितना आपको याद करने वाला काम है उसको अच्छे से करो और फिर जो काम आपका प्रैक्टिस का, जिस तरीके से पैसेज वगैरह है उसकी प्रैक्टिस करो। 10-10 सैम्पल पेपर सॉल्व करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है उतना। फिर जो आपका राइटिंग वाला पोर्शन आ जाता है उसमें आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से कि मैं कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ। और एक अच्छे से अपना फॉर्मेट देख लो कि भाई फॉर्मेट क्या है, क्योंकि फॉर्मेट के भी मार्क्स मिलते हैं आपको। और एक आपको बिल्कुल भी अपनी राइटिंग को गंदा नहीं रखना है। बहुत अच्छी क्लियर राइटिंग आपकी वहाँ होनी चाहिए और बिल्कुल भी कटिंग नहीं करनी है आपको। इस बात का ध्यान रखते हुए चलना है कि कॉपी में बिल्कुल भी कटिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अच्छे से साफ साफ प्रेजेंटेशन के साथ आपको काम करना है कॉपी में, और साफ़ सुथरी कॉपी आपकी होनी चाहिए। इससे क्या होगा, एग्जामिनर के माइंड पे एक इफेक्ट पड़ेगा कि कितना साफ़ सुथरा लिखा है तो सब कुछ सही है, मतलब वो मन में आ जाता है कि हाँ सब कुछ सही है, बच्चा इंटेलिजेंट है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का भी इफेक्ट पड़ता है। तो आप लोगों को इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान से रखना है, कॉपी को काफ़ी क्लीन और नीट रखना है आपको। और आपको क्या करना है, अपना अच्छे से सब कुछ समराइज़ करो, रिवाइज़ करो भाई, जितना है अपना अच्छे से रिवाइज़ करो। अभी काफ़ी टाइम तो तुम्हारे पास है नहीं, पर इतना टाइम है कि तुम कर सकते हो। और इधर उधर की वीडियोस पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो और अच्छे से सब कुछ रिवाइज़ करने पे फोकस करो। और इस टाइम एक प्रॉब्लम ये भी है, क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन तो सब है, आप लोगों को पता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है और क्या क्या हमें करना है। इतनी सारी वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है। बट एक आपके पास ये चीज़ भी है कि आप लोग उस चीज़ को मतलब अप्लाई नहीं कर पा रहे। मतलब आप सुनते सब की हैं बट करते किसी की भी नहीं। मतलब जो कोई बताता है ये करो वो करो, आप लोग कर नहीं रहे हैं। एक्शन पे बिलीव करो भाई, एक्शन करना पड़ेगा तुम्हें। ये चैप्टर याद करना है, अपने माइंड को क्लैरिटी दो कि मुझे आज ये करना है तो मुझे करना है, शाम से पहले मुझे ख़त्म करना है। क्योंकि अभी तुम्हारे पास वो टाइम नहीं है कि तुम सारा दिन वेस्ट कर दो, क्योंकि तुम्हारा एग्ज़ाम अभी तुम्हारे सर पे ही है। एग्ज़ाम तुम्हारे ख़त्म नहीं हुए हैं और इन एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद तुम्हारे पास फ्री टाइम है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। बट अभी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना है। तो अच्छे से सब कुछ रिवाइज़ करने पे फोकस करो। मेनली टॉपर्स क्या क्या करते हैं, वो सब चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ कर, और जितनी मेहनत तुमने साइंस और मैथ में की है ना, उसकी आधी मेहनत अगर तुमने हिंदी में कर ली तो तुम्हारी परसेंटेज को काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर सकती है हिंदी। क्योंकि हिंदी काफ़ी ईजी सब्जेक्ट भी है और अच्छे से स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो एट दी एंड तुम्हें क्या क्या करना है, अब ध्यान से सुन लो मेरी बात। तुम्हें सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है। जितना तुमने पढ़ लिया है या जितना तुम पढ़ रहे हो उसका अच्छे से रिवीजन करो भाई। अच्छे से सब कुछ याद करो और अच्छे से सब कुछ रिवीजन करो। रिवीजन करने के बाद आपको टाइमर लगा के 1-2 सैम्पल पेपर सॉल्व करने की भी देखने हैं, क्योंकि अगर 1-2 सैम्पल पेपर तुमने सॉल्व करके देख लिए तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरा कहाँ पेपर छूट रहा है। क्योंकि हिंदी का पेपर काफ़ी लेंथी होता है और तुम फिर सब कुछ लिख नहीं पाते। और थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक का भी तुम्हें ध्यान रखना है, जो तुम स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो फिर तुम्हारे नंबर कटेंगे। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए चलना है। स्पेलिंग मिस्टेक तब होती है जब तुम्हें बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में तुम होते हो, जल्दी जल्दी सब कुछ करने की कोशिश करते हो और फिर तुम गलती गलती लिख देते हो। तो इस मिस्टेक से भी बचने की कोशिश करना। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है तुम्हें, सिर्फ कुछ ये सिंपल स्टेप्स है जिन्हें फॉलो करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सब चीज़ों को अच्छे से याद करना है। और कुछ तुम्हें नहीं करना है। अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करके देख लो, सभी चीज़ों का फॉर्मेट देख लो, जितना राइटिंग वाला पोर्शन है उन सभी चीज़ों का फॉर्मेट चेक कर लो एक अच्छे से। सब चीज़ अच्छे से बस एक बार देख लो कि कैसे कैसे क्या क्या लिखना है, और 1-2 सैम्पल
पेपर प्रैक्टिस कर लो। सिर्फ इतना ही तुम्हें करना है। इतना करने के बाद तुम वहाँ अच्छा पेपर करके आओगे। और पेपर में मतलब जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे होगे तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए चलना। ज़्यादा टाइम को वेस्ट मत करना कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा वहीं पे रुक गए 10 मिनट निकाल दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो नहीं आ रहा है वो लास्ट में कर लेना अटेम्प्ट, बट जो आ रहा है उसे सबसे पहले अच्छे से कर लेना और टाइम को देखते हुए चलना है, क्योंकि फिर लास्ट में टाइम नहीं बचता और आते हुए क्वेश्चन छूट जाते।